स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बुटेनगो इलाके में एक 65 साला खातून को उसके बेटे के छुरा घोंपने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गुलाम मेहुद्दीन डार की अहलिया हाजिरा बेगम को उसके बेटे जावेद अहमद डार ने चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। चाकू के इस वारदात में खातून के पेट में जख्म आए हैं, जिसे अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है और उसने नशे में अपनी वालिदा को निशाना बनाया। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। आज गई वो दलील औरस पे गमस बची स्कूल ट्यूशन करने और आई तम कॉकर ज आंगनस मज थमित तम कॉकर दितमुत शराब ये कह यह कॉकर तुलान वट यह लगान अच ठप तम दित मे आलव नबर बब नबर नेर तो बह अंदर बह आयस मे तुज लूट अत क्या बह द्रायस आंगनस मज ट्यूशन पे तुमको नाम आया बोला मे त्रा गिया टेला तो बोल में तमिस गिया टेला त्रा तो तमिस माने कोड कर हमला मगर सह बचे नान तम सो मे बचे अंदर गेटा अंदर गुना सह वापस ठुचन पे माज छुर कथ यह वो वस पुलिस हस्पताल रिपोर्ट कथ सह वनस सीरियस बहुत शुक्रगुजार पुलिस वो पुलिस ने मदद सूर वनस मदद कोर यह गिरफ्तार करनस मज बिल्कुल बहुत अपील कर पुलिस इन नफर सारे खो सख्त सजा मिलन बिल्कुल सख्त सजा। एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थ विंग ने एक कार्रवाई में कंजर टर्मर के वारपुरा धोबीवन से एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और इसे मौके पर ही गिरफ्तार करके एसीबी अपने साथ ले गई। एसीबी के ओहदेदारों के मुताबिक इस पटवारी ने एक शख्स से 5,000 रुपए का तकाजा किया था, जिस पर इस शख्स ने उसे रंगे हाथों पकड़वाया। एसीबी ने आवाम से अपील की है कि जहां भी रिश्वत का तकाजा किया जाता है उसी वक्त मुतल्लिका महकमे से राब्ता करें ताकि इस बिदत को खत्म किया जा सके। कंप्लेंट मौसूल हुई थी, एक शख्स हमारे पास आया था, उसको ज़मीन के इंतकाल के सिलसिले में बैनामा बनाना था और जिस सिलसिले में उसको नक्शे इंतखाब की ज़रूरत थी, उस नक्शे इंतखाब के एवज़ ये पटवारी जो यहाँ पे थे शौकत अली वानी, उनसे रिश्वत का तकाजा किया था और इस कार्रवाई के दौरान 5,000 रुपया लेते हुए हमने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैसेज यही है कि खुलकर सामने आए, जहां भी रिश्वत का तकाजा हो हमें इन्फॉर्म करें और हम कार्रवाई जरूर। एसीबी हमेशा पेश है, जब भी हमें इस किस्म की शिकायत मौसूल होती है हम बिल्कुल तैयार रहते हैं और फौरी कार्रवाई करके रिश्वतखोरों को हम गिरफ्तार। लोलाब कुपवाड़ा में तेज बारिश और हवाओं के चलते काफी नुकसान हुआ है। लोलाब कुपवाड़ा को मिलाने वाले वाहिद राब्ता पुल को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रैली ने कबरियाल पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के बायस रिहायशी मकानात को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई मकानात की छतें उड़ गईं। ये पूरा इलाका तेज बारिशों और आंधियों की जद में आ गया, जिसके नतीजे में पुल के ढांचे और रिहायशी इलाके में काफी तबाही मची। श्रीनगर में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। श्रीनगर के इलाके रामबाग में 9:15 से 9:30 तक 33.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसकी जानकारी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने दी है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने का खदशा लाहक हो गया है। श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट तक मुहर्रम जुलूस बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3 दहाई के बाद यहां मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। काफी दिनों से शिया बिरादरी की जानिब से इसका मुतालबा किया जा रहा था। अज़ादारों के साथ श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू भी जुलूस में शामिल हुए। शिया भाइयों के मजहबी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने जुलूस निकालने का फैसला किया था। आज 8 मुहर्रम है और 30 साल बाद आप देखेंगे ये प्रोसेशन जो है, ये गुरु बाजार, फेमस गुरु बाजार, जहां पे पिछले 30 साल से प्रोसेशन नहीं हो रहा था 8 मुहर्रम का, कई सारी वजहों की वजह से आज वो प्रोसेशन, उसकी परमिशन मिली। कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ये लोग हैं इनको अलाउ किया जाए ताकि ये प्रोसेशन जो है ये पीसफुली पेश आए। ये प्रोसेशन डलगेट तक चलेगा।
सर ये बताइए 30 साल बाद ये प्रोसेशन आज अलाउ किया गया है। जी, एक बहुत ही तारीखी कदम उठाया गया है। एलजी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज़ादारों का जो ये जुलूस है 8 मुहर्रम जो रिवायती एक रूट पे चलता था उस पे अलाउ किया गया है। और मैंने एलजी साहब से बहुत लोगों ने अपील की थी, मैंने भी अपील की थी कि एक बार ये आजमाया जाए और पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुंचेगा। और मैंने उस वक्त ये भी बोला था मैं खुद जिम्मेदार भी हूँ, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, तो आज हम खुद इस जुलूस में शमूलियत और शिरकत कर रहे हैं और पूरी यकीन से बोलेंगे कि पुरअमन तरीके से ये पाए तकमील तक पहुंचे। और इंतजामिया के हवाले से बात करें तो अरेंजमेंट्स कैसे हैं? अरेंजमेंट सारी है। कल कुछ वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था, हमारी पूरी टीम से रात को इस रूट को सैनिटाइज भी कर रही थी और डिवाटर भी कर रही थी। आप देख सकते हैं द रूट इज कम्प्लीटली ड्राई एंड सैनिटाइज। पर्सनली आए हैं, आपको एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है। मैं हर साल 8 और 10 मुहर्रम के जलसों में शमूलियत करता हूं और इस साल तो और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो एम्बुलेंसेज, पुलिस के कड़े इंतजामात हैं और आपको बता दें ये एक ड्रीम था यहाँ के लोगों का, स्पेशली गुरु बाजार का। आपको बता दें कि कई सारी वजहों से ये जो प्रोसेशन है स्पेशली 8 मुहर्रम का ये अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन आज कई सालों बाद ये प्रोसेशन अलाउ किया है और पीसफुली जितने भी आशूरा हैं वो इस वक्त यहाँ से जहांगीर चौक से आगे जा रहे हैं, डलगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और डलगेट में जाके इनका प्रोसेशन जो है वो इख्तिताम को पहुंचेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। मुहर्रम के अय्याम में बडगाम पुलिस का आज़ादारों के तई काफी अहम रोल रहता है, जिसपे पुलिस की जानिब से आज़ादारों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पानी और शरबत की सबीलें लगाई की जाती हैं। इसी कड़ी के तहत मागाम पुलिस ने भी मागाम और दीगर इलाकों में पानी पिलाने की सबीलें लगाई हैं। यहां पुलिस के जवान आज़ादारों को पानी और शरबत पिला रहे हैं। SDPO मागाम और SHO मागाम भी इस सबील का हिस्सा बनकर आज़ादारों को पानी तकसीम करते नजर आए। आज़ादारों ने पुलिस की सराहना की। बांडीपोरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने इंद्रकोट, नौगाम, शाहदीपुरा का दौरा करके वहां मुहर्रम के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इमामबाड़ा, इंद्रकोट का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के दिनों में मजालिस और मातमी जुलूसों के अहसन इनेकाद के लिए किए गए जरूरी इंतजाम की दस्तयाबी का जायजा लिया। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि पिछले 2-3 सालों में जितने भी यहाँ के लोग हैं, हर एक इलाके के हमारे लगभग 60 इमामबाड़ा हैं और हर एक लोग जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। पिछले 3 सालों में जो उन लोगों ने बातें रखी हैं, लोगों के फ़ायदे की बातें रखी हैं, वो काम कई सारे हो गए हैं, कई सारे होने बाकी हैं। आज हम अभी जब निकले हैं तो हमें पता चल रहा है कि बहुत ही माइनर से इशूज़ हैं जो बाकी है, वो भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मेंढर के सरहदी इलाके गोहलत रेलान में जुलूस निकाला गया और मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की इस शहादत को याद किया जो उन्होंने मैदान करबला में सन 61 हिजरी में दीन इस्लाम की आबियारी व बका के लिए दी थी। अच्छा लगा और जिस तरीके से यहाँ पर जुलूस, मातम, मजलिस और तमाम लोगों का सपोर्ट, हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मेरा दिल बहुत खुश हुआ यहाँ के लोगों को देख के, यहाँ के माहौल को देख के कि बहुत अच्छा शांति से, अमन के साथ जुलूस चला और इमाम बारगाह तक पहुँचा है। मेडर के तमाम लोगों की तरफ से, अज़ादारों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कश्मीर और जम्मू के गवर्नमेंट का और कुल हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का कि पूरे हिंदुस्तान में आज शांति के साथ आज़ादारी की जा रही है। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही निकाला गया है। इस जगह का नाम रेलान शरीफ है। तो यहाँ पहले से जुलूस निकाला जा रहा है, बहुत पुराना जुलूस ये निकाला जा रहा है, लेकिन पिछले अरसे में हम परेशान रहे। यहाँ गोलाबारी होती थी तो उसकी बिना पर हमें बड़ी परेशानी हो जाती थी कि जुलूस निकाले या ना निकाले, निकाले तो कैसे निकाले। इस बार मैं इंडिया गवर्नमेंट का और ख़ुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भरपूर तावन भी दिया है और मैं अपने आर्मी वाले फोर्सेस का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे।
8 मुहर्रम की मुनासबत से जिला कुलगाम के शाह-हुसैन वांगा में जुलूस आलम शरीफ बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। इस जुलूस में कई मातमी दस्तों ने बरसियाखानी और नोहाखानी भी की। दिन हम मनाते हैं, ये सिंबलाइज करता है कि हम दुनिया के तमाम मजलूमीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और दुनिया में हर जालिम के ख़िलाफ़ एक सदाए एहतिजाज है। हमारा पैगाम यही है कि दुनिया में जितने भी इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगर उन पर कोई जाबिर सुल्तान जालिम हुक्मरान हुकूमत कर रहा है तो हुसैनियत इस दिन के मुनासिबत से, इन अय्याम मुहर्रम की मुनासिबत से उस तागूत से, उस जालिम से, उस जाबिर हुक्मरान से इजहार बराअत करती है और वो जो मज़लूम है उसकी हिमायत में अपने आप को स्टैंड रखती है और इस मज़लूम से इजहार हमदर्दी करती है। यही इन अय्याम मुहर्रम का पैगाम है। बाड़ीपुरा के हाजन में समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस हाजन ने महकमे एक्साइज के साथ मिलकर हाजन में जंगली भंग को तबाह कर दिया। SHO हाजन मोहम्मद हुसैन मुगल की सरबराही में महकमे एक्साइज के अहलकारों के साथ पुलिस स्टेशन हाजन की एक मुश्तरका टीम ने खुसूसी मुहिम चलाई और हाजन में जंगली भंग को तल्फ किया। मुहिम के दौरान दरियाए जेहलम की पुश्तों पर फैले हुए जंगली भंग को तबाह किया गया। इन इलाकों के आम लोगों ने पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई को खूब सराहा। ये जो चीज़ है ये कौम की बर्बादी होती है। इस चीज़ से जो हमारे जवान हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो भी इसी चीज़ में फिर मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ से अगर बचना है तो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़रूरी कोऑपरेट करना है, तब जाकर हम इस चीज़ से बच सकते हैं। देखिए जी, मैं हाजन पुलिस से भी इल्तिजा करता हूँ और जो हमारे DC साहब हैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि जो हाजन है या सुंबल एरिया है तो वहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स भी होने चाहिए इस रिलेटेड। मैं यहाँ के SHO साहब और DSP साहब और यहाँ के जो DC साहब हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि वो सुंबल, हाजन, माधवन, चंद्रगेरा इन जगहों पर सेमिनार करे इस रिलेटेड, जो ड्रग रिलेटेड सेमिनार। आरएसपुरा में कोटली शाहदला में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने स्मार्ट मीटरों की तनसीब और स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ बुध को महकमे बिजली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि जब तक हुकूमत अपना अवाम दुश्मन फैसला वापस नहीं लेती, इनकी तहरीक इसी तरह जारी रहेगी। ये गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, आज तक इतना हो नहीं सका, मगर हम लोगों के हम जो बिजली प्रशासन से और LG गवर्नमेंट से जो मांग करते हैं, हमें बिजली का बिल माफ नहीं चाहिए, हमें जो स्मार्ट मीटर की वापसी चाहिए। जब तक जो स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगी, समझो कि आप लोगों की गवर्नमेंट की वापसी नहीं होगी। फिर गुज़िश्ता रोज रात बजे ठाठरी कलहुतरान रोड ब्लॉक कर दी गई थी। JK पुलिस की भरपूर कोशिशों के बाद LMV के यानी लाइट मोटर व्हीकल छोटी गाड़ियों के लिए सड़क को क्लियर कर दिया गया। हालांकि लिंक रोड अभी तक जुज़वी तौर पर बंद है। इस दौरान आवाम ने रोड को न खोलने पर महकमे R&B से नाराजगी का इजहार किया। एक मशीन है 4 महीने से वही 4 किलोमीटर में जाती है और लोग पैदल, उन लोगों से बात पूछे। 500 लोग वहां हैं, 500 लोगों के हालात क्या है। सुबह भी हम पैदल आकर मेहरबानी करके हमारी बात जहां तक पहुंचती है। 10 बजे से अभी तक जितना काम पुलिस ने किया, जितना R&B को करना चाहिए था, उतना शायद R&B ने नहीं किया और वो उनको प्रॉपर जो ऊपर से गाइडलाइन होगी, जो उनका बॉस है, एक्सीन है, कौन है, मैं वो नहीं जानता, बट जितना काम पुलिस ने किया, इतना अगर R&B करती, शायद इस वक्त जो ट्रैफिक थी वो गुंडों की तरफ भी चल रही होती और ताराजाई रोड पे भी चल रही होती, टाटा वाली ट्रैफिक भी अफेक्टेड नहीं होती। देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेंटेनेंस में करोड़ों का रुपया डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाला जाता है, लेकिन साल में जब एक बार डैमेज होती है और उस डैमेज को उठाने के लिए हमें कई दिन इंतजार करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ तानाशाह बनी हुई है। करगिल विजय दिवस के मौके पर उधमपुर में हिंदुस्तानी फौज की शुमाली कमान ने श्रद्धांजलि समारोह का इनेकाद किया। इस दौरान मुल्क के हीरोज को याद किया गया और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल आनंदया सेन गुप्ता समेत आर्मी के अफसरान, शहीदों के अहले खाना, तलबा और
एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की और मादरे वतन के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को शमा जलाकर याद किया गया। आलिसपुरा में पंचायत चठा फार्म को ODF प्लस मॉडल पंचायत का दर्जा मिलने के बाद सरदार चरणदीप सिंह ने बुध को पंचायत में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिससे पंचायत के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर महकमा दही तरक्की जम्मू की ACD प्रीति शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन सना खान और पंचायत के दीगर नुमाइंदे और बड़ी तादाद में पंचायत के लोग मौजूद थे। बहुत खुशी हुई। आपने भी देखा होगा कि एक शहर में जिस तरह की सफाई होती है, इस तरह आज हमें उससे ज़्यादा मैं अगर कहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है। चाहे वो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना हो, चाहे वो पानी जो हमारा ग्रे वाटर है उसको मैनेज करना हो, प्रॉपर तरीके से इन्होंने एसेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। और आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो हमारी IEC मैसेजेस जिसे कहते हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। उसके अलावा फाइन जो है उसके लिए भी पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि जहाँ कहीं भी कोई लिटरिंग करेगा उसको भी ये कहा गया है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये एक अपने आप में एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल सेट की है चट्टा फार्म पंचायत ने। SNM अस्पताल लेह में मुफ्त बेगा आई कैंप मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के मशहूर डॉक्टर सिंधुक रोहित और इनकी टीम और SNM अस्पताल के डॉक्टरों की मदद से तशखीसशुदा मरीजों की सर्जरी की जा रही है। इससे पहले 600 मरीजों का मुआयना किया गया था, जिनमें से तकरीबन 250 मरीजों में मोतियाबिंद की तशखीस हुई और इन मरीजों की सर्जरी अब की जा रही है। ये कैंप 28 जुलाई तक जारी रहेगा। आई स्क्रीनिंग कैंप चल रही थी। ये फंदे लेक्जन वेलफेयर ट्रस्ट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और तिलगंगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल काठमांडू नेपाल के तीनों के कोलैबोरेशन में ये आई कैंप हुई है। और इस आई कैंप के दौरान ये बहुत फार फ्लंग एरिया, चंगतंग के फार फ्लंग एरिया, खलसे के फार फ्लंग एरिया और लेह के फार फ्लंग एरिया में आई स्क्रीनिंग हुआ, जो कि पिछले 15 दिनों से ये चला और ये बहुत सक्सेसफुली इसका खत्म हुआ। और ये इसमें हम इन्होंने कोई 6000 आई केसेस को स्क्रीन किया, उसमें से इन्होंने 250 कैटरेक्ट केस। महकमे आयुष कुलगाम ने जिले के 19 सेंटरों में हर्बल गार्डन कायम किए हैं ताकि बीमारों का कुदरती तौर पर इलाज मुआलजा किया जाए। जिला कुलगाम में इस वक्त महकमे आयुष ने मरकजी वजारत सेहत के इश्तराक से कई अहम तिब्बी मराकज में ऐसे हर्बल गार्डन कायम किए हैं जो कि काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आरा कुलगाम को महकमा आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष ग्राम करार दिया है। जिले भर के आम लोग और बिलखुसूस मरीज ऐसे हर्बल गार्डन से इस्तेफादा कर रहे हैं, जबकि महकमे के मुताबिक इन्हें काफी अच्छे नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। तब से ये वेलनेस सेंटर ISM डिस्पेंसरी से वेलनेस सेंटर अपग्रेड हुआ, तब से यहाँ इस चावल का हमको बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि एक तो रेगुलरली ये OPD लगती है, दूसरी तो ये आयुष वेलनेस सेंटर का मतलब ये लोगों को ये हर्ब वगैरह की जानकारी देते हैं और फिटनेस की भी जानकारी लगती है। योगा भी कराते हैं जब इनका टाइम होता है हफ्ते में 1-2 बार। तो इससे वेलनेस सेंटर अपग्रेड होने से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत हमें फ़ायदा होता है। हम तो उनको जानकारी देते हैं, ये जो हर्बल गार्डन में ये बनाते हैं उनको उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये घर पर भी हम बना सकते हैं, उनकी जानकारी उनको मिलती है हर रोज़। यहाँ क्या क्या आप यहाँ पे बनाते हैं इस हर्बल गार्डन में? यहाँ यही चीज़ हम बनाते हैं जिसमें ये मेडिकल में जो आते हैं वो आयुष वेलनेस सेंटर नीलम में है, जो यहाँ आते हैं उसमें वो हम चीज़ यहाँ बनाते हैं। हर्बल गार्डन्स का ताल्लुक है, हम जितने भी यहाँ सेंटर हैं, जितने भी हमने 19 आयुष डिस्पेंसरियों को अपग्रेड किया है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। और जितने भी हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ पर लैंड हमें अवेलेबल है, वहाँ हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हर्बल गार्डन ज़मीन में वहाँ लैंड पे ही किए हैं। और जहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ हमने पॉट्स के जरिए, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, उसमें हर्बल गार्डन जो है एस्टेब्लिश किए हैं। और 2 जगह, एक हर्बल गार्डन हमारा जो है अरुण में है, जहाँ जिसको हमने आयुष ग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने आयुष ग्राम उसको डिक्लेयर किया है। और वहाँ हमने
एक रिलीजियस प्लेस है मस्जिद के सामने, वहाँ एक बहुत अच्छा हर्बल गार्डन जो है एस्टेब्लिश किया है। जोन एजुकेशन पापुर की जानिब से आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पापुर में जिस्मानी तौर खास नाखिज बच्चों के लिए गुज़िश्ता रोज एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चों में मुख्तलिफ आलात तकसीम किए गए ताकि इन आलात से वो अपनी तालीम जारी रख सके। प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल कय्यूम नदवी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा दीप राज मौजूद रहे। कोशिश की है कि जो हमारे जनरल लाइन टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग, अक्सर हम जोन लेवल पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको बच्चों की जो ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं इनकी बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या इनको पढ़ाई में कैसे इनको जाना है, तो वो उनको ट्रेन करते हैं और उसकी जो है वो केयर करते हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम जो हमने 4 दिनों में डिवाइड कर रखा है और इस प्रोग्राम में जो है एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इसमें कवर होते हैं। और उसके बाद उसको स्कूल में भी आप लोग बता दें कि हमारे तकरीबन 50 स्कूल हैं जिसमें हमने इन्हीं बच्चों के लिए जो है रैंप बनाए हैं, जहाँ इनको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्लास ये आसानी से जा सकते हैं, निकल सकते हैं। और स्कूलों में भी इनकी जो है ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो इनको, तो उसको जो है हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हमारे दूसरे बच्चे जिनको हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं उनके साथ साथ उनकी शाना बशाना, बल्कि पढ़ने में ये बच्चे कभी कभी उनसे भी आगे हो जाते हैं। एसडीएम गुलमर्ग और एसडीपीओ टनमर्ग की क़यादत में टनमर्ग में इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज एसडीएम ऑफिस टनमर्ग से किया गया, जो टनमर्ग बाजार से होते हुए टीसीपी टनमर्ग पहुंची, जहां एसडीएम और एसडीपीओ ने खिताब किया और मंशियात से बचने के लिए तदाबीर बताई। रैली में सैकड़ों तलबा, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स, रेवेन्यू, पुलिस, सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजिर और मकामी लोगों ने शिरकत की। आज हमने सिविल सोसाइटी के कहने पे और उनकी डिमांड्स पे अपने डिपार्टमेंट्स को जमा किया। ये यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स और पुलिस और रेवेन्यू और दीगर जो तमाम महकमे जाते हैं उनकी शराकत दारी से आज हमने ये रैली निकाली, जो टंगमर्ग से एसडीएम एसडीपीओ ऑफिस से होके स्टार्ट हुई और तमाम यहाँ बाज़ारों में घूमी। लोगों को जानकारी और अवेयरनेस देने के लिए हमने ये रैली मुनक्किद की थी। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ड्रग्स के खिलाफ, उसके साथ साथ हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जिसके चलते आज ये रैली हुई है, जिसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स और बच्चों को, छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे आके हमने ये जो रैली जो है एक साथ की है। इसका मकसद यही है कि हम लोगों तक, अपने बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि ड्रग्स से हमें बचना है। ड्रग्स इतना बड़ा नासूर है कि इसको हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना हम लोगों के लिए भी अच्छा है। अपने घरों में हम लोग अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों को हमेशा उन पे नज़र रखें कि कहीं पे हमारा किसी कोई बच्चा, हमारा कोई अपना बच्चा जो है इसकी लत में ना आए। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।